माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। पृथ्वी हमारी माता तथा हम पृथ्वी की संतान हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अत्यधिक महत्ता रही है। हजारों वर्षों पूर्व भारतीय मनीषियों महर्षियों ने मानव जीवन के कल्याण और सुख की कामना की है। इसके लिए पर्यावरण के महत्व और प्रकृति के सानिध्य के महत्व को भी उन्होंने समझा। भारतीय संस्कृति का आधार वैदिक युग रहा है और उसका मूल स्रोत है वेद। वैदिक कालीन समाज में पर्यावरण के महत्व और उसकी रक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूकता थी। भारतीय वैदिक संस्कृति में भूमि को ईश्वर तुल्य माना जाता है और प्रकृति व विभिन्न वस्तुओं के अनुकूल रहन सहन और खान पान का सम्यक वर्णन वेदों में किया गया है। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमारे इन शास्त्रों में यानी वेदों में प्रार्थनाएं की गई है। असंबाधम वध्यतो मानवानाम यस्या उद्वतः प्रवतः समम बहु नाना वीर्या औषधीर्या बिभर्ति पृथ्वी नः प्रथताम राध्यताम नः। अर्थात जो अबद्ध मनुष्यों को भी प्रेम में बद्ध करती है, जो भूमि वैचित्र्य पूर्ण है, जो अनेक शक्ति से संपन्न औषधि वृक्षों को धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे समीप में विस्तृत हो, हमारे लिए वह कल्याणकारी हो। बात करें यदि पृथ्वी के संरक्षण की, तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतो माते मर्म विमृग्वरी माते हृदयमर्पिपम। अर्थात हे भूमि, मैं अगर तुम्हारा कोई भी भाग खो दूं तो वह तुरंत भर जाए। हे पृथ्वी, मैं ऐसा कुछ न करूं जिससे आपके मर्मस्थल पर चोट पहुंचे और न ही आपको कोई हानि पहुंचाऊं। पृथ्वी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर यह प्रार्थना दर्शाती है कि वैदिक ऋषि पृथ्वी को लेकर कितने संवेदनशील थे। अगर ऐसी ही संवेदना हम भी हमारे मन में रखें तो भूमि का संरक्षण स्वयं ही हो जाएगा। पृथ्वी हम सबका आश्रय स्थल है। ये हमें पोषित करती है, पालती है, हमें धारण करती है, इसलिए इसका संरक्षण करना भी हमारा ही दायित्व है। ऋग्वेद के ऋषि अथर्वा का कहना है, विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरम बिभ्रति भूमिरग्निमिंद्र ऋषभा द्रविणे नोदधातु। अर्थात हमें पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी हम सबका भरण पोषण करती है, हमारी संपत्ति की रक्षा करती है। यह दृढ़ आधार वाली है, अपने में स्वर्ग को समाये हुए है, सदैव चलायमान है, सभी को सुख प्रदान करती है। भूमि धन बल के बीच हमें सुरक्षित रखे। पृथ्वी के संरक्षण के लिए अथर्ववेद के ऋषि अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूताः दीर्घम न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। अर्थात हे पृथ्वी, तेरी गोद में हम निरोग बने, अपनी धातु को दीर्घ काल तक बनाए रखते हुए आपके लिए बलिदान देने लायक बने रहे। वर्तमान में विवेक के अभाव में साधनों का दुरुपयोग हो रहा है तथा दुष्परिणामों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रकृति की रक्षा में ही मनुष्य की सुरक्षा निहित है, जिसका प्रमाण हमें वेदों में मिलता है। अथर्ववेद के ऋषि ने मनुष्य को सचेत करते हुए कहा है कि अश्व इव रजो दुधुवे वितांजनान्य आक्षयन पृथ्वीम यादजायत मंद्राग्रे त्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनाम गृभिरोषधीनाम। अर्थात यदि समय रहते पृथ्वी को संरक्षित नहीं किया गया तो मनुष्य प्रजाति को दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अश्व अर्थात घोड़े धूल कणों को हिला देते हैं, उसी प्रकार यह हर्षदायिनी अग्रगामिनी संसार की रक्षा करने वाली वनस्पतियों और औषधियों की ग्रहणस्थली पृथ्वी मनुष्यों को हिला सकती है, जो इसका संरक्षण न कर हानि पहुंचाते हैं। यह प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है। प्रकृति का समावेशी संरक्षण करते हुए उपयोग किया जाए तो मनुष्य जाति की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए हमें वेदों के उपदेश का पालन करते हुए पृथ्वी की सभी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना चाहिए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।